हरे कृष्ण। ढूले ढूले गोरा चांद, हरि गुण गान। ढूले ढूले गोरा चांद, हरि गुण गान। आसिया वृंदावने, आसिया वृंदावने, नाचे गौर राम, नाचे गौर राम। झूले झूले गोरा चांद, हरि गुण गान। वृंदावनेर तरुण लता, प्रेम कोई हरि कथा। वृंदावनेर तरुण लता, प्रेम कोई हरि कथा। निकुंजेर पखी गुली, निकुंजेर पखी गुली, हरि नाम सुना, हरि नाम सुना। झूले झूले गोरा चांद, हरि गुण गान। गौर बोले हरि हरि, चारि बोले हरि हरि। गौर बोले हरि हरि, चारि बोले हरि हरि। मुखे मुखे शुक चारी, मुखे मुखे शुक चारी, हरि नाम गान, हरि नाम गान। झूले झूले गोरा चांद, हरि गुण गान। झूले झूले गोरा चांद, हरि गुण गान। हरि नाम मत होए, हरि नाम मती दे। हरि नाम मत होए, हरि नाम मती दे। मयूर मयूरी प्रेमे, मयूर मयूरी प्रेमे, नाचिया खेला, नाचिया खेला। झूले झूले गोरा चांद, हरि झूले गान। झूले झूले गोरा चांद, हरि झूले गान। प्राण हरि ध्यान, हरि हरि बोलो बदन भोरी। प्राण हरि ध्यान, हरि हरि बोलो बदन भोरी। हरि नाम गे हरि नाम गे, रस गले जा, रस गले जा। झूले झूले गोरा चांद, हरि गुण गान। झूले झूले गोरा चांद, हरि गुण गान। हसिया जमुना तूने, नाचे हरि हरि बोले। हसिया जमुना तूने, नाचे हरि हरि बोले। जमुना उछले ऐसे, जमुना उछले ऐसे, चरण धोया, चरण धोया। झूले झूले गोरा चांद, हरि गुण गान। झूले झूले गोरा चांद, हरि गुण गान।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga, 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 Jai Gauranga, Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. जय श्री श्री गदाई दासी राधा मदन की गौर निताय की राज गोवर्धन की जय। पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामिने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री चैतन्य लीला में। श्री चैतन्य चरितामृत से चर्चा करेंगे। अब तक हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। सॉरी, दूसरा और तीसरा चैप्टर, 2 चैप्टर हो चुके हैं और अब आज हम 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अब तक जो है चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारणों के विषय में, उनके प्राकट्य के बाह्य कारण क्या थे उनके विषय में हम समझ चुके होंगे। तो बताना चाहेंगे लास्ट दो दो सेशन में क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय आदि लीला अध्याय 4।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो यहाँ जो दूसरा श्लोक है, इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को, कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। श्लोक संख्या 5 से हम करेंगे शुरू। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ यही केल सार, प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। तो ये जो इसमें आ रहा है कि चतुर्थ श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ मैं, है ना, दे दिया है। ये क्या पहला जो चैप्टर था ना, पहले चैप्टर में जो मंगलाचरण था और कुछ श्लोक थे, उन्हीं को आगे एलोबरेट किया गया है ना, उसमें पूरा शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, फिर इनको पूरा एलोबरेट किया गया है, एक एक श्लोक को एक एक अध्याय के रूप में बताया गया है। तो कह रहे हैं कि मैंने चतुर्थ श्लोक का सार रूपी अर्थ दे दिया है। यानी जो पहला पिछला चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, उसमें चतुर्थ श्लोक का सार दिया था। क्या सार था वो? कि श्री चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार करने तथा भगवत प्रेम के प्रसार के लिए चैतन्य ये अवतार पवित्र नाम का कीर्तन का प्रचार करने तथा भगवत प्रेम का प्रसार करने के लिए होता है। ये कारण बताया है। मूल ये दो कारण, और बहुत सारे कारण थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोगों ने नोट नहीं किया वो, जो भी है। फिर कह रहे हैं कि सत्य है सत्य ऐ हेतु किंतु एहो बहिरंग, आर एक हेतु सुन आछे अंतरंग। यद्यपि ये सच है, कह रहे हैं कि यद्यपि ये सच है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इन दो कारणों से आए हैं। किस लिए? हरि नाम का प्रचार करने और कृष्ण प्रेम प्रदान करने, लोगों का उद्धार करने, इन सब कारणों के लिए आए, ये सत्य है। लेकिन किंतु यह तो भगवान के अवतार के बाह्य कारण हैं। ये तो बाह्य कारण है, उनके बाहरी कारण है। कृपा करके भगवान के आविर्भाव का एक अन्य कारण, गुह्य कारण भी सुने। तो सबसे गोपनीय कारण है उनके आने, किस कारण से आए थे उसको गोपनीय रखा गया है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से हमें वो कारण पता चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पूर्वे येन पृथ्वी पृथ्वी रे भार हरि बारे, कृष्ण अवतीर्ण है, कृष्ण अवतीर्ण है ला शास्त्र ते प्रचारे। शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे। शास्त्र ते प्रचारे, शास्त्र इसकी घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए। जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो कितने असुरों को उन्होंने वध किया था। अकेला जो जरासंध है, वो 17 बार उसने युद्ध किया भगवान से। 17 बार भगवान ने उसको हराया, हर बार उसको बेइज्जत करके भेज देते थे, उसको हरा करके। और हर बार जो है दूसरी बार आता और नए नए योद्धाओं को लेकर के आता, उसकी पूरी सेना का सफाया कर देते कृष्ण बलराम। सबको मार करके उसको अकेले को छोड़ देते, उसकी बेइज्जती करके, ताकि उसको और ज्यादा क्रोध आता और लोगों को लेकर के आता, असुरों को और लेके आता। तो भगवान ने वहां बैठे बैठे, मथुरा में बैठे बैठे, और 17 बार जो है जरासंध को हराया, और 17 बार वो जितनी सेना को लेके आए, हर बार सबका सफाया, वहां बैठे बैठे असुरों का नाश किया। तो कितने असुरों का उद्धार किया उन्होंने, पृथ्वी का भार हरण किया। स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हरण, स्थिति करता विष्णु करे न जगत पालन। किंतु ये भार उतारना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कार्य नहीं है। ये जो असुरों का वध करना या पृथ्वी का भार हरण करना, ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का कार्य नहीं है। ये किन का कार्य है? तो कह रहे हैं कि पालन करता भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं।
ये कार्य भगवान के जो अन्य विस्तार हैं, विष्णु रूप हैं, उनका कार्य है। भगवान श्री कृष्ण जो है उनका एक कार्य नहीं। उनका एक ही कार्य क्या है? एंजॉय। वो एंजॉयर हैं, भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, गीता में कहते हैं कि मैं जो है परम भोक्ता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ते हैं। ये वध करना, उसको मारना, असुरों का संहार करना, ये काम उनके विस्तार जो है वो कर देते हैं। किंतु कृष्ण रे यही है अवतार काल, भार हरण काल ताते है लमिशान। किंतु संसार का भार उतारने का काल कृष्ण के अवतार काल के साथ मिश्रित हो गया। कह रहे हैं कि ऐसी उस समय स्थिति बनी कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण को आना था, उसी समय पृथ्वी पर इसे असुरों का प्रकोप बढ़ गया था। तो उनका भार हरण करना भी, पृथ्वी का भार हरण करना भी आवश्यक था। ऐसा मेल हो गया उस समय। हम्म। पूर्ण भगवान पूर्ण भगवान अवतारे यही काले, आर सब अवतार ताते आसी मिले। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं, तब भगवान के अन्य सारे अवतार उनमें आकर मिल जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, यहाँ पर अवतरित होते हैं, तो बाकी सारे अवतार आकर उनमें प्रवेश कर जाते हैं। जितने विष्णु तत्व हैं सारे फिर वही सारा कार्य करते हैं। असुरों को मारने का काम श्री कृष्ण नहीं करते हैं, उनके वो अवतार करते हैं। बाहर से देखने में लगता है कि श्री कृष्ण ने मारा है, वास्तव में श्री कृष्ण नहीं मारते। श्री कृष्ण पालने में सो रहे हैं और सक्टासुर आता है, आकर के ऊपर उस छकड़े को दबाता है ना, प्रेशर से, और श्री कृष्ण टिक करते हैं पैर से, और सक्टासुर उछल करके पानी में गिरता है, वो मर जाता है। और जो शकट जो होता है, वो छकड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिखर जाता है। तो कौन कर रहा है ये? बाहर से देखने में लगता है श्री कृष्ण ने उसको मारा है। श्री कृष्ण नहीं मारते हैं, भगवान विष्णु मारते हैं। ये असुरों को मारने का कार्य उनका है। कह रहे हैं कि नारायण चतुर्युग मत्स्य मत्स्य अवतार, युग युग मनवंतर अवतार यात आछ आर। सब सब आसी कृष्ण अंगे, हय अवतीर्ण एछे अवतारे कृष्ण भगवान पूर्ण। भगवान नारायण चार मूल विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, मत्स्य अवतार, मत्स्य तथा अन्य लीला अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार तथा अन्य जितने सारे अवतार हैं, वे सारे भगवान कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। इस तरह जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे अवतार भी उनके साथ सम्मिलित होकर आते हैं। इसलिए उनको पूर्ण भगवान कहा गया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वर है, परम है कृष्ण, परम ईश्वर है। अतएव विष्णु तखन कृष्ण रे शरीरे, विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। अतः उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं, और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। यानी भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के माध्यम से संहार करते हैं। अनुसंग कर्म असुर मारण, ये लागी अवतार कही से मूल कारण। इस प्रकार असुरों का संहार तो गौण कार्य होता है। अब मैं कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बतलाऊंगा। तो जो असुरों को मारने वाला कार्य है, वो तो क्या है? गौण कार्य है। और इस बात को भगवान ने गीता में कहा है। वो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। उस लाइन में पता चलता है इस बात का। वो कहते हैं परित्राणाय साधूनां, मैं साधुओं का उद्धार करने के लिए आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम्, तो वहां पे च लगाया गया, च यानी भी। ये असुरों का विनाश भी हो जाता है। यानी जब भगवान आते हैं, परित्राणाय साधूनां, साधुओं का उद्धार करने के लिए, भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं, तो असुरों का विनाश भी हो जाता है। साथ में वो कार्य भी साथ में हो जाता है साइड में। भगवान को उसके लिए अलग से कोई प्लान करना नहीं होता, अलग से कोई स्ट्रगल नहीं करना होता। ऐसा नहीं को बहुत सारा प्लान करना पड़ेगा पहले से, उसको मारना है कैसे मारेंगे, उसको मारना है कैसे मारेंगे, उतना शक्तिशाली है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो वो गौणकारी है। अब कह रहे अब मैं कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट हुए, उसके बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के गुह्य कारण आएंगे। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, है दुई है तू है ते इच्छा उद्गम। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे, और वे संसार में भक्ति का प्रसार रागानुग यानी स्वयं स्फूर्त भक्ति अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित ऋषिक रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों अवतरित हुए, इसके पीछे बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अवतार लेने के भगवान श्री कृष्ण की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई। दो कारण थे, क्या थे? एक तो भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते थे। दूसरा रागानुग भक्ति यानी स्वयं स्फूर्त भक्ति, रागानुग अनुरक्ति। भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम, बाई फोर्स नहीं, स्वाभाविक प्रेम कैसे हो भगवान से, इसका प्रचार करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? परम करुणामय। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। भगवान कृष्ण ने सोचा कि सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। सभी लोग जो हैं भगवान को भगवान के रूप में मानते हैं कि भगवान है, विभु है, महान है। भगवान कितने महान है, भगवान ने उस असुर को मारा, भगवान ने उस असुर को मारा। इस तरह की लीलाएं सुनते हैं। तो ऐश्वर्य भाव होता है उनमें, यानी ऐश्वर्य, उनके ऐश्वर्य के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से जस्य श्री ज्ञान ज्ञान वैराग्य वे प्रणाम भगति गणा। तो भगवान के जो छह ऐश्वर्य हैं, यानी संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से संपूर्ण यश, पूरे ब्रह्मांड में फेमस है वो। और सुंदरता सर्वाकर्षक है, और ज्ञान और वैराग्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य। तो ये सब ऐश्वर्य जो है, इन सब ऐश्वर्यों के द्वारा प्रभावित होकर के लोग भगवान के शरणागत होते हैं। कुछ भय के मारे होते हैं, कि पद नहीं होंगे तो क्या होगा, सप्लाई बंद हो जाएगी, खाना पीना है, हुक्का पानी बंद। तो कुछ लोग भय के मारे भगवान के शरणागत होते हैं। कुछ लोग जो कुछ डिमांड के लिए शरणागत होते हैं। ये सब बाहरी कारण होते हैं, इनसे इनके द्वारा भगवान के शरणागत होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐश्वर्य भाव से पूरित सारा ब्रह्मांड जो ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य भाव से दुर्बल हुआ प्रेम, जब ऐश्वर्य बढ़ जाता है तो जो प्रेम है वो शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में लीला कर रहे थे, तो उन्होंने माता यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया था अपने मुख के अंदर, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। और ब्रह्मांड दिखाया, ब्रह्मांड में फिर पृथ्वी, पृथ्वी पर फिर हैं, गोकुल, गोकुल में भगवान मुंह खोले खड़े हैं, यशोदा मैया उनका मुख देख रही है, पूरा सीन उनको दिखाया। तो यशोदा मैया थोड़ी देर के लिए जो है क्या समझा उन्होंने कि अरे कृष्ण तो ये तो साधारण बच्चा नहीं है। यानी उनका प्रेम जो है, ऐश्वर्य भाव आ गया उनमें, और ऐश्वर्य भाव आते ही उनका प्रेम शिथिल पड़ गया। किसी को यह पता चल जाए कि उसका बेटा जो इतना महान व्यक्ति है, तो क्या फिर वो प्रेम रहेगा उसमें? वो बेटे को, अपने बेटे को डांट सकती है, फटकार सकती है माता या पिता? उसे पता चल जाए इतना महान व्यक्ति है, फिर वो प्रेम यानी प्रेम नहीं है, फिर वो प्रेम खत्म हो जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा। भगवान नहीं चाहते थे कि उनका प्रेम, जो ये माता यशोदा का प्रेम है उनके प्रति, वो शिथिल पड़ जाए। इसीलिए उनको तुरंत भुला दिया उन्होंने, सब कुछ जो दिखाया तुरंत भुला दिया। और हमने देखते भी हैं जितनी लीलाएं की भगवान ने ब्रज में, इतने असुरों को मारा, लेकिन नंद बाबा और ग्वाल वाल, वहाँ की गोपियाँ, यशोदा मैया, कोई उनको भगवान करके नहीं मानते थे, या कोई महान व्यक्ति नहीं मानते थे। उल्टा गाली देते थे, चोर है तू तो,
छलिया है, चोर है, ये है वो है। उसी में भगवान को मजा आता था। उसी में मजा आता है उनको, जब उनके भक्त उनको इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, उल्हाना देते हैं, तो उनको और ज्यादा आनंद आता है। वो कहते हैं मुझे ये वेदों आगे आएगा कि वेदों के जो भजन है वो क्या बोलते हैं, साम वेद के जो गीत हैं, जो ग्लोरिफिकेशन है भगवान का, उससे भी ज्यादा आनंद मुझे इसमें आता है। तो ये जो है उनका प्रेम है। भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम उनका, अगर प्रेम नहीं हो और ऐश्वर्य भाव आ जाएगा तो वो प्रेम नहीं रहेगा फिर। तो इस तरह से इतनी लीलाएं की भगवान ने, इतने असुरों को मारा, लेकिन हर बार जो है नंद बाबा माता यशोदा क्या कहते थे कि ये भगवान विष्णु की कृपा है, भगवान विष्णु मेरे लल्ला को बचा रहे हैं, भगवान बचा रहे हैं। वो तो खुद जो है परम भगवान है, लेकिन इस चीज का वो बिल्कुल वो अंडरस्टैंडिंग आती नहीं थी उनमें, क्योंकि भगवान की जो शक्तियां हैं, अलादनी शक्ति है, उनकी जो शक्तियां हैं वो उनको ये चीज समझने देती नहीं थी, ऐश्वर्य भाव में आने नहीं देती थी, कि अगर ऐश्वर्य भाव आ गया तो फिर वो प्रेम नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। भगवान को ऐसा अ, ऐसा जो प्रेम है वो संतुष्ट नहीं करता है। तो इसमें ऐश्वर्य भाव हो। हमारे ईश्वर माने, हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेम वश आमी ना है अधीन। अब खुद भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, तो मैं न तो उसके प्रेम के अधीन होता हूँ, न ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे परमेश्वर मानता है कि आप तो ईश्वर हो, और अपने आप को मेरे अधीन यानी अपने आप को भगवान के अधीन करता है कि मैं आपकी शरणागत हूँ, आपके अधीन हूँ, तो कह रहे हैं कि वो मेरे प्रेम के अधीन है। मैं न तो उसके प्रेम के अधीन होता हूँ और न ही उसका प्रेम मुझे अपने वश में कर सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के बाद में आए थे माता देवकी और वसुदेव जी के पास, तो उनको देखते ही जो है उन्होंने प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण बलराम ने जैसे प्रणाम किया, तो वो पीछे खिसक गए, पीछे हट गए, क्योंकि उनमें ऐश्वर्य भाव था। माता देवकी में और वसुदेव जी में ऐश्वर्य भाव था। उन्होंने ट्रेलर देखा था, कंस को किस तरह से मारा भरे दरबार में, भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बड़े 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 मल्लों को मारा जो लड़ने आए थे उनसे, सिक्स पैक वाले योद्धा। तो उनके ऐश्वर्य को देख के उनमें ऐश्वर्य भाव आ गया, तो उनका प्रेम शिथिल पड़ गया। भगवान प्रणाम कर रहे हैं, वो पीछे वो हट गए कि आप तो भगवान हैं, इस तरह से वो बात कर रहे थे। उनका नहीं, हम तो आपके पुत्र हैं। वो कह रहे नहीं नहीं, अभी हमने देखा है, ट्रेलर देखा है। तो उसमें वो रस नहीं आएगा, वात्सल्य भाव जो उनका शिथिल हो गया, ऐश्वर्य भाव आ गया। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो ऐश्वर्य भाव वाला जो प्रेम है वह उनको वश में नहीं कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकुल में, वृंदावन में भगवान ने इतनी लीलाएं की, इतने असुरों को मारा, फिर भी जो है जब दाम बंधन लीला हो रही थी, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांध रही थी उखल के, रस्सी से बांध रही थी, उससे पहले भगवान ने कई असुरों को मार दिया था। पूतना को मार दिया था, उसको सक्टासुर को मार दिया था, और तृणावर्त को मार दिया था जो चक्रवात के रूप में आया था। तो इतने असुरों को मारने के बाद भी जो है यशोदा मैया का प्रेम शिथिल नहीं हुआ। वो उनको अपने बच्चे की तरह मानती थी, बच्चे की तरह ट्रीट करती थी उनको। उनको रस्सी से बांधने का प्रयास किया उन्होंने, कितना प्रयास किया कि आज तो बांध के ही रहूंगी। पूरा जो पसीने पसीने से लथपथ हो गई, भाग करके पकड़ा कृष्ण को, छड़ी हाथ में लेकर के उनको डराया डराया धमकाया। यानी उनमें वो बिल्कुल वो भाव नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है, 1% भी नहीं था। यद्यपि उन्होंने जो जो कार्य किए उनका, उन्होंने जब माखन मथ रही थी वो, दही मथ रही थी, तो क्या कर रही थी, भगवान ने जो जो लीलाएं की ना पहले, उनको गा रही थी, उनको भजन के रूप में बना लिया उन्होंने। फिर भी जो है ऐश्वर्य भाव बिल्कुल नहीं था। तो भगवान को ऐसा भाव पसंद है, ऐसा भाव जो है वो उनको वश में कर सकता है, लेकिन ऐसा भाव हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। कह रहे आमा के ये भक्त
आमा केते ये भक्त भजे यही भावे, तारे से भावी भजे, हे मोरे स्वभावे। मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। ये मेरा सहज स्वभाव है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त, इस बात को गीता में भगवान ने बताया है। गीता का एक श्लोक कोट किया प्रभुपाद जी ने। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। कि मेरे भक्तजन जिस किसी रूप में मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। हे प्रथापुत्र, सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा भक्त जिस दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ, जिस भाव में वो होता है। अगर ऐश्वर्य भाव है, ऐश्वर्य भाव वाला प्रेम है, तो उसके अनुसार आदान प्रदान करेंगे। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ माने आमा के समही, सही भावे हई आमी ताहर अधीन। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। बताए ऐसा कौन होगा दुनिया में? अगर किसी व्यक्ति को आप हीन मानेंगे, खुद को श्रेष्ठ मानेंगे, कितने दिन चलेगा? कोई आपके कंट्रोल में नहीं होगा। इस भौतिक जगत में कोई ऐसा नहीं है जो किसी के कंट्रोल में आना चाहे, लेकिन भगवान ऐसे हैं जो कंट्रोल में आना चाहते हैं अपने भक्तों के। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि जो मुझे अपना पुत्र मानता है, मोर पुत्र, मेरा सखा है, मोर सखा, अपना सखा मानता है, और प्राणपति मानता है, प्रेमी मानता है, ये सब भाव जो हैं, कह रहे हैं यही भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। इन भावों के साथ शुद्ध भक्ति जो कर रहा है, और अपना के बड़ माने, अपने आप को बड़ा मानता है। जैसे नंद बाबा है, वो कृष्ण को कहते थे जाओ मेरी खड़ाऊ लेकर के आओ, वो कृष्ण अपने सर पे रख करके खड़ाऊ लाते थे, ऑर्डर देते थे उनको। तो अपना को, उनके जो मित्र थे, भगवान के जो मित्र थे, वो भी उनको तो बड़ा नहीं मानते थे, उनके कंधे पे चढ़ जाते थे पीछे। वो कहते चलो मुझे चक्कर लगा के चक्कर कटाओ एक। और जब खेलते थे, गेम खेलते थे, उनका कंपटीशन होता, दो टीम बनती थी, और दो टीम में जो है, एक जो टीम हारेगी वो दूसरी टीम को सब अपने अपने ऊपर चढ़ा करके और घुटनों के बल चल करके इनको लेके जाएंगे, घुमा के लाएंगे। इस तरह से उनका कंपटीशन होता था। तो कई बार कृष्ण भी हार जाते थे। वो हारते तो उनको अपने ग्वाल बाल को कंधे पर बिठा करके घुमा के लाते थे। इस तरह कंपटीशन होता है। तो कहे आपना के बड़ माने हमारे समहीन। अपने आप को बड़ा मानते हैं और मुझे या तो अपने समान या मुझसे अपने से नीचे हीन मानते हैं। सही भाव है यामी तहारे अधीन। ऐसे भाव से जो भक्ति करते हैं, मैं उनके अधीन हो जाता। और भगवान ने ऐसा ट्रेलर दिखाया है कृष्ण लीला में। माता यशोदा उनको बांध रही है, वो उनके अधीन हो गए हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, आंखों से मसल मसल के आंखों को रो रहे हैं। काराम भोज युग में सातंक नेत्रम, और उनकी आंखों में आतंक छाया हुआ है, भय छाया हुआ है। जिनके नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं, जिनका नाम लेने से असुर भयभीत हो जाते हैं, वो भगवान वहां पर भयभीत हो रखे। कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ये भक्तों के भाव ऐसे हैं, तो भक्तों के अधीन हो जाते हैं लोग। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन गान ज्ञान करे लालन पालन। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है। वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी माता जो है मुझे पुत्र के रूप में बांध देती है। यशोदा मैया ऐसे कई बार बांधती है भगवान। जब भी वो चोरी करते थे,
माखन चुराते थे, गोपियां रोज रोज आके शिकायत करती थी। तो क्या करें, कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो माता यशोदा उनको बांध देती है, उखल के बांध देती है। और अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। अज्ञानी समझ करके, असहाय समझ करके वो लालन पालन करती है। तो ये भाव भगवान को बहुत पसंद आता है। सखा शुद्ध सखे करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। इस श्लोक में कह रहे हैं कि मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहकर चढ़ जाते हैं कि तुम किस किस तरह के बड़े हो, बड़े व्यक्ति हो। कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते हैं। यद्यपि कृष्ण के सामने सामने असुरों का विनाश कर रहे हैं। जब अघासुर को मारा था भगवान श्री कृष्ण ने, तो अघासुर जो है उसके मुंह में प्रवेश कर गए थे सभी बालक। प्रवेश करके सभी जो है मर गए थे, एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। फिर भगवान कृष्ण अघासुर के शरीर में प्रवेश करके उसको पेट फाड़ करके सबको बाहर निकालते हैं, सबको वापस जीवित करते हैं। तो ये घटना उनको पता थी, वाल वाल को बाद में पता चली उनको घटना कि ये इस तरह से हुआ। और कितने असुरों को उनके सामने सामने मारा। फिर भी जो है वो बालक क्या कह रहे हैं भगवान से कि तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, चलो घुमा के लाओ मुझे। हैं? तुम और हम समान हैं, इस तरह का भाव। प्रिया यदि मान करी कर ये भत्सरण, वेद स्तुति है ते हरे सही मोर मन। तो यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भत्सरणा करती है, तो ये वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती है। उनकी प्रियतमा कौन है? श्रीमती राधा रानी है। और राधा रानी जो है प्राय भगवान श्री कृष्ण से मान कर लेती थी। और श्री कृष्ण काम ही ऐसे करते थे। टाइम देते थे राधा रानी को, इस टाइम आऊंगा। और वो जो है ललिता जो ललिता सखी हैं, वो राधा रानी के साथ रहती थी और पूरा और जो वन है वन को तैयार करती थी, सजाती थी, डेकोरेट करती थी। वेलकम गेट बनाना, सारी चीजें पूरा अच्छे से डेकोरेट करते थे वो, मिलकर के सभी सखियां। वो इंतजार करते थे कि 4 बजे कृष्ण आएंगे। और कृष्ण जो है दूसरी सखी के पास चले जाते थे। फिर पता चलता राधा रानी को, कोई आके बता देता कि कृष्ण तो वहां है, तुम यहाँ 3 घंटे से इंतजार कर रही हो, वो आने वाला नहीं है। तो फिर राधा रानी जाके देखती थी या किसी को भेजती थी मैसेंजर को कि पता लगा कि वो कृष्ण कहाँ है। पता चल गया कि वहां है तो राधा रानी रुठ जाती थी। सब कुछ फिर वो जो श्रृंगार सब जो कुछ सजाया वो सब तहस नहस करके और रूठ के बैठ जाती थी जाकर। फिर कृष्ण जाकर के उनको तरह तरह के तरीकों से उनको मनाने बनाते थे। कभी चूड़ी वाला बन के जाते थे, कभी कुछ वेश बना के जाते थे, कभी मेकअप करने वाली का वेश बना के जाते थे। ब्यूटी पार्लर वाली, इस तरह अलग अलग वेश, कभी सन्यासी का ब्रह्मचारी का वेश बना के जाते थे। इस तरह अलग अलग वेश बना बना करके राधा रानी को मनाते थे। इवन वृंदावन जाएंगे हम वहाँ पे बरसाना, तो वहां पर एक मंदिर बना हुआ है, इसको मान मंदिर बोलते हैं। राधा रानी वहां जाकर के बैठ जाती थी मान करके, और फिर श्री कृष्ण जाके इनको मनाते थे। इवन श्री कृष्ण को मनाने के लिए जो है श्री जयदेव गोस्वामी एक भजन में लिखते भी हैं, तव पद पद्म उदाहरण। उस भजन में कहते हैं, यानी वो जब लीलाएं होती थी, ये लीलाएं, यानी जयदेव गोस्वामी उन लीलाओं को देखते थे, लाइव देखते थे, वो दिखती थी उनको लीलाएं। उनको लिपिबद्ध रूप में लिखते थे, गीत गोविंद, जिसको गीत गोविंद बोलते हैं। तो वो एक लीला देख रहे थे इस तरह से कि राधा रानी मान करके बैठ जाती है उदास होके, वो कृष्ण से नाराज होकर के मान करके कृष्ण जाकर के उनको मनाते हैं। बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, राधा नहीं मानती बिल्कुल भी, टस से मस नहीं होती। फिर अंत में जो है श्री कृष्ण राधा रानी का चरण लेकर के अपने सिर पे रखते हैं। राधा रानी ऊपर बैठी हैं और कृष्ण नीचे बैठे हैं और चरण रख के अपने सिर पे रख रहे हैं। तो ये लीला जब देखते हैं तो इसको वो लिख नहीं पाते हैं कि मैं कैसे लिखूं ये बात। अगर ये मैं लिख दूंगा भजन में तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो लिख नहीं पाते। फिर बाद में जो है वो घटना होती है, बाद में श्री कृष्ण स्वयं जयदेव गोस्वामी जी का रूप लेके आते हैं और आकर के वो खुद लिखते हैं और अपना साइन और करते हैं नीचे, ऑटोग्राफ। इस तरह से तो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब ऐसी ऐसे वो उनकी प्रियतमा यानी राधा रानी मान कर लेती है, मान करके बैठ जाती है, जाकर के रुष्ट हो जाती है। और केवल रुष्ट होने से काम नहीं चलता है, उनको बहुत कुछ भला बुरा कहती है। तो कहते हैं कि
हाँ, यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भत्सना करती है, तो वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती है। वेदों की जो पावन स्तुतियां हैं, जो बड़े बड़े साधु योगी जन, देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब जो वेदों की स्तुतियां गा करके भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कहते हैं कि वो भी कुछ नहीं है, उससे भी बढ़कर है। वेदों की स्तुतियां पावन करने वाली हैं, लेकिन उनसे भी बढ़कर क्या है, उनकी प्रियतमा जब उनको गाली देती है, वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। हार्ट टच है वो, सीधा हार्ट को छूता है। तो भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। ए शुद्ध भक्त लैया करीमु अवतार, करिब विविध विध अद्भुत विहार। वैकुंठा दे नाही ये लीला रे प्रचार, से लीला करीब या ते मोर चमत्कार। तो कह रहे हैं कि मैं इन शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेकर अवतरित होऊंगा और अनेक प्रकार की ऐसी अद्भुत क्रीड़ाएं करूंगा जो वैकुंठ में भी अज्ञात हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्यों आए? वो अद्भुत लीलाएं करने के लिए आए। जो गोपियों के साथ जो उन्होंने लीलाएं की, राधा रानी के साथ जो लीलाएं की, अपने बाल सखाओं के साथ, अपने जो माता पिता उनके साथ जो लीलाएं की उन्होंने, क्योंकि बचपन की जो बाल्य लीलाएं हैं, शैशवावस्था से लेकर के जो कुमारावस्था तक की लीलाएं हैं, वो लीलाएं वहाँ गोलोक वृंदावन में भी नहीं होती है, क्योंकि वहां पर जन्म लीला नहीं करते भगवान। तो जन्म लीला, ये सब लीला यहाँ करके करते हैं, ये लीलाएं वहां नहीं होती। और वहां तो है, यहाँ पे कह रहे हैं वैकुंठ में भी अज्ञात है। जो लीलाएं गोलोक वृंदावन में होती है या यहाँ करके भगवान करते हैं, इस भौम वृंदावन में, तो पृथ्वी पर जो वृंदावन है, ये लीलाएं वैकुंठ जगत में भी अज्ञात है। वैकुंठ के लोग जो हैं वो भी ये लीलाओं को नहीं जानते। कोई अगर वैकुंठ जाना चाहता, जो चार प्रकार की मुक्ति है, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, कहा जाता है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो ये मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, वो इन मुक्तियों को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वैकुंठ जगत में जो ये जो चारों भाव हैं वो वहां पर नहीं है, ऐश्वर्य मिश्रित है वो भाव। इसलिए वैकुंठ जगत भी नहीं जाना चाहते भक्त। वैकुंठ जगत में भगवान की ये प्रेम में लीलाएं नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं इन शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेकर अवतरित होऊंगा, यानी भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ आते हैं तो अपने उन शुद्ध भक्तों को गोलोक वृंदावन से यहाँ लेकर के आते हैं, और अनेक प्रकार की ऐसी अद्भुत लीलाएं क्रीड़ाएं करूंगा जो वैकुंठ में भी अज्ञात है। मैं ऐसी ऐसी लीलाओं का प्रसार करूंगा जो स्वयं मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाली होंगी। ये और साथ में वो कह रहे हैं ऐसी ऐसी लीलाएं करूंगा कि उन लीलाओं से मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे। रूपा जी तात्पर्य में समझाते हैं इसको कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण अपने भक्तों को शुद्ध भक्ति की अवस्था तक क्रमशः विकास करने की शिक्षा देते हैं। इस तरह वे समय समय पर अपने उत्कृष्ट दर्शन तथा उपदेशों में चित्रित विविध अद्भुत लीलाओं में भाग लेने के लिए भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह हैं, और इन सब में भगवान अपने शाश्वत भक्तों द्वारा संपन्न आदर भाव युक्त भक्ति को स्वीकार करते हैं। वैकुंठ जगत जो है वहां पर आदर भाव वाली भक्ति है, भगवान के प्रति आदर। लेकिन गोलोक वृंदावन में आदर वाला भाव नहीं है, आदर भाव नहीं है वहां पर। जैसे आप व्रज में कभी गए हों, व्रज में आप जाएंगे तो जो व्रज के लोग हैं ना, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनकी आप लैंग्वेज देखना, वो कैसे बोलते हैं। वो खुद को बोलते हैं हम, और सामने वाले को बोलते हैं तुम। हम लोग कैसे बोलते हैं? हम लोग खुद को मैं बोलते हैं, सामने वाले को आप बोलते हैं, यानी आदर भाव है। हमारे अंदर क्या है? आदर भाव है। तो वो कैसे बोलते हैं? खुद को बोलेंगे हम, और सामने वाले को बोलेंगे तू, तुम, ऐसे बोलते हैं। आदर भाव नहीं है। लेकिन प्रेम है, वो भगवान के प्रति प्रेम है उनका। हम्म। तो आदर भाव युक्त भक्ति को स्वीकार करते हैं। वैकुंठ जगत में आदर भाव वाली भक्ति है, ऐश्वर्य वाली।
अतएव भगवान श्री कृष्ण अपनी सर्वाधिक गुह्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनका आनंद वे दिव्य जगत में लेते हैं। ऐसी लीलाएं इतनी आकर्षक होती हैं कि वे भगवान तक को आकर्षित करती हैं, और इस तरह वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में उनका आस्वादन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं यहाँ करके। आप सोचिए, सबसे गोपनीय लीलाएं हैं जो वैकुंठ जगत वालों को पता नहीं है। असंख्य वैकुंठ जगत है, वहां के लोगों को भी लीलाओं के विषय में पता नहीं है। वो वहां के ऐश्वर्य में खोए रहते हैं कि गोलोक वृंदावन में ऐसी ऐसी लीलाएं होती है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान स्वयं यहाँ आके आते हैं, चाहे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आओ, आकर के ऐसी लीलाएं करते हैं। और फिर वो लीलाएं हमें सुनने के लिए मिलती है, पढ़ने के लिए मिलती है। तो वो जो लीलाएं करते हैं यहाँ आकर के, जिनके द्वारा भगवान खुद आश्चर्यचकित होते हैं, उनका फिर आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। मोविषय गोपी गणे उपपति भावे, योग माया करी बेक आपन प्रभावे। तो योग माया के प्रभाव से गोपियों में ये भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका उपपति हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जब मैं आऊंगा तो क्या क्या लीलाएं करूंगा, है ना, श्री कृष्ण के रूप में। वो बता रहे हैं कि योग माया के प्रभाव से भगवान की जो दो शक्तियां हैं, एक बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति यानी योग माया। तो भक्तों को मोहित करने के लिए योग माया, और अभक्तों को मोहित करने के लिए महामाया, बहिरंगा शक्ति। इस तरह से कार्य होता है। तो कह रहे हैं कि योग माया के प्रभाव से जो गोपियां हैं, जो युवा गोपियां, जो विवाहित गोपियां होंगी, वो श्री कृष्ण से प्रेम करेंगी और श्री कृष्ण को उपपति मानेंगी। हम्म, अपने जो पति हैं उनको पति, और कृष्ण को उपपति मानेंगी। इस तरह से बता रहे हैं। आमी है ना जानी तहा ना जाने गोपी गण, दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। इसे न तो गोपियां जान सकेंगी, न मैं, क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे के सौंदर्य तथा गुणों पर मोहित रहेंगे। भगवान कह रहे हैं कि न तो मैं इसको जान पाऊंगा, और न गोपियां जान पाएंगी। योग माया के का प्रभाव, भगवान इस तरह का सेटअप करेंगे तैयार। धर्म छाड़ी रागे दुहे करय मिलन, कबू मिले कबू न मिले देवेर घटन। शुद्ध अनुरक्ति हमें नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों की कीमत पर भी मिलाएगी। भाग्य कभी हमें पास ला देगा तो कभी हमें विलग कर देगा। भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि क्या किस तरह की लीलाएं मैं करूंगा यहाँ कर। ये लीलाएं लौकिक दृष्टि से जो है, ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये तो काम भावना है इसमें, लेकिन वास्तव में काम भावना नहीं। कह रहे हैं कि शुद्ध अनुरक्ति हमें नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों की कीमत पर भी मिलाए। अर्थात इस भौतिक जगत के जो रीति रिवाज, धार्मिक जो सिस्टम जो है यहाँ का, है, उसको ताक पर रख करके भी भगवान से गोपियां मिलेंगी। और भाग्य कभी हमें पास ला देगा, कभी हमें विलग कर देगा। यही सब रस निर्यास करिबे आस्वादन, यही सब रस निर्यास करिबे आस्वाद, यही द्वारे करिबे सब भक्तेरे प्रसाद। मैं इन सारे रसों का सार मैं इन सारे रसों के सार का आस्वादन करूंगा, और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। भगवान कह रहे मैं इन सारे रसों का आस्वादन करूंगा। कौन कौन सा रस है? माधुर्य रस, सख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस। उनके चार रसों में जिनके भक्त हैं, उन सारे रसों का आस्वादन करूंगा। परकीय रस, परक माधुर्य में परिक, एक तो है स्वकीय रस, एक परकीय रस। ये माधुर्य के दो पार्ट हैं। स्वकीय अर्थात जो जब द्वारिका में जाएंगे अपनी रानियों के साथ विवाह करने के बाद, जो उनको बोलते हैं स्वकीय रस, पत्नियों से, पत्नियों का जो माधुर्य प्रेम है वो। और यहाँ पर परकीय रस, परकीय अर्थात जो उनकी सखियां हैं, गोप सखियां हैं, उनका माधुर्य प्रेम, उसका रस। तो स्वकीय परकीय दोनों। व्रजर निर्मल राग सुनि भक्त गण, राग मार्गे भजे यही छाड़े धर्म कर्म। तब व्रजवासियों के शुद्ध प्रेम के विषय में सुनकर भक्तगण समस्त धार्मिक अनुष्ठानों एवं सकाम कर्मों को त्याग कर
रागानुगा प्रेम के मार्ग में मेरी पूजा करेंगे। रागानुगा भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। स्वाभाविक प्रेम, ये जो सिस्टमेटिक जो है, यानी धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करना, सकाम कर्म, ये नियम वो नियम, ये सिस्टमेटिक जो भक्ति है, ये तो ऐश्वर्य वाली भक्ति है। रागानुगा भक्ति यानी जो रागानुगा स्तर के भक्त होते हैं, उनको कोई नियम वियम कुछ नहीं उनके काम के, वो किसी नियम को नहीं मानते। उनके लिए कोई नियम लागू भी नहीं होते। उनका लेवल बहुत हाई है। तो कहते हैं त्याग कर रागनों का प्रेम के मार्ग में मेरी पूजा करेंगे। ब्रजवासियों के शुद्ध प्रेम के विषय में सुनकर, यानी यहाँ आकर के भगवान ये लीलाएं करेंगे, वो लीलाएं करेंगे तो उन लीलाओं को लोग सुनेंगे, बाद में सुनेंगे तो भगवान के प्रति वैसा प्रेम विकसित करेंगे। प्रेम विकसित करेंगे यानी वो रागानुगा भक्ति को विकसित करेंगे। अनुग्रहाय भक्तानां एक और श्लोक है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रिते भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवे। श्रीमद् भागवत का श्लोक है 10वें स्कंद का, कि कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपना सनातन नर रूप प्रकट करते हैं तथा अपनी लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, इनको सुन लेने के बाद में भगवान की सेवा में लगना चाहिए, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यही वांछा ये कृष्ण प्राकट्य कारण, असुर संहार अनुसंग प्रयोजन। यही मत यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, युग धर्म परिवर्तन नई तारका। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये इच्छाएं श्री कृष्ण के प्राकट्य की मूल कारण है और असुरों का वध मात्र प्रासंगिक आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य द्वारा युग धर्म का परिवर्तन प्रासंगिक है। यहाँ तक हमें क्या समझाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्यों आते हैं। वो भी असुरों का वध करने के लिए नहीं आते, वो प्राथमिकता नहीं है उनकी। वो तो जो है साइड में अपना आप होता है काम। मूल जो उनकी प्राथमिकता क्या है, ये रस आस्वादन करने के लिए, ब्रज का जो रस है, माधुरी रस है, उसका आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो उसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि इस उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ माधुरी रस का आस्वादन करने के लिए आते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब श्री कृष्ण आते हैं तो वे भी ये युग धर्म का परिवर्तन करने, लोगों का उद्धार करने, इसके लिए नहीं आते। उनका मूल प्रयोजन दूसरा होता है। क्या है? कौन कारण ये बेहेले अवतारे मन, युग धर्म काल हेले से काल मिलन। जब भगवान ने अन्य कारण से अवतरित होना चाहा तो युग धर्म के परिवर्तन का भी समय आकर उपस्थित हुआ। जिस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर लीला करने के लिए आने वाले थे, तो उस समय असुरों के वध यानी इस पृथ्वी का भार हरने का समय भी आ गया था। ऐसा समय, ऐसी स्थिति आ गई थी। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आने वाले थे, उस विशेष गुह्य कारण के लिए प्रकट होने वाले थे, उसी समय जो है युग धर्म की स्थापना करने का समय भी आ गया। दोनों समय एक साथ आ गए, ये बता रहे। दुई है तू अवतरी लैया भक्त गण, आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। इस कारण भगवान दो कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए और उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया। दो कारण क्या? एक तो जो उनका गुह्य कारण था वो, और दूसरा नाम संकीर्तन का प्रचार। सेई द्वारे या चंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। इस तरह उन्होंने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया, यानी चंडालों में भी, जो मनुष्यों में सबसे निम्न कोटि के होते हैं, जो वर्णाश्रम से बाहर,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हैं, इनसे बाहर जो हैं चंडाल जो हैं, उनका भी उद्धार किया भगवान ने। अछूतों में कीर्तन का विस्तार किया। उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की मूल माला गूंथ कर सारे भौतिक संसार को पहना दी। पवित्र नाम तथा प्रेम की माला को गूंथ कर उपमा देकर समझा रहे हैं, सारे संसार को पहना दिया, सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान किया बिना भेदभाव के। यही मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचरी भक्ति करी न प्रचार। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ में स्वयं उसका अभ्यास किया। चैतन्य महाप्रभु ने जो यहाँ आकर क्या किया, भक्त के स्वरूप में आए, भक्त रूप में, भक्तावतारम, भक्त रूप में अवतरित हुए और भक्ति का प्रचार किया और साथ में उसका अभ्यास भी किया, स्वयं भी आचार और प्रचार, स्वयं भक्ति करके दिखाया कैसे भक्ति करना है। दोनों होना चाहिए, आचार भी होना चाहिए, प्रचार भी होना चाहिए। दास्य सख्य वात्सल्य आर्य श्रृंगार, चारी प्रेम चतुर्विध भक्तैयाधार। चार प्रकार के भक्त भगवत प्रेम के चार प्रकार के रसों के पात्र हैं। ये रस हैं दास्य सख्य वात्सल्य था श्रृंगार। ये चार जो है मूल रस हैं जिनके द्वारा हम भगवान से संबंधित हो सकते हैं। निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी मानी, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। हर प्रकार का भक्त ये मानता है कि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है और इस प्रकार उस भाव में वह भगवान कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है। हर व्यक्ति जो है, हर भक्त भगवान के साथ उसका विशिष्ट संबंध है। और जो उच्च स्तर के भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, वो उनका भाव क्या है कि वो उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है। ये समझते हैं मेरा भाव जो है सर्वश्रेष्ठ है, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। ये भगवान से जिस भाव में संबंधित है, जैसे गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, वो कृष्ण को अपना मित्र मानते थे ग्वाल बाल, तो सोचते थे मैं कृष्ण का सबसे बड़ा मित्र हूँ, कृष्ण मेरा मित्र है। गोपियां सोचती थी कृष्ण मेरे हैं। और जब भगवान ने रास नृत्य किया तो प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप में थे वो। हर गोपी को ये लग रहा था कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ, प्रत्येक गोपी, उनको ये नहीं लग रहा था कि श्री कृष्ण तो अलग हैं दूसरी गोपी के साथ। कितने रूप उन्होंने बना लिए थे। तटस्थ हैया मने विचार यदि करी, सब रस है ते श्रृंगारे अधिक माधुरी। किंतु यदि हम तटस्थ होकर इन भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें श्रृंगार रस ही अन्य सब मधुरताओं में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान से दिव्य संबंध रखने में तात्पर्य रूपा जी बता रहे हैं कि भगवान से दिव्य संबंध रखने में न तो कोई किसी से ऊंचा होता है न नीचा होता है। सारे ही, किसी भी रस में हो कोई भक्त, सारे समान रूप से बराबर हैं, समान है, क्योंकि निरपेक्ष क्षेत्र में सारी वस्तुएं समान हैं। आध्यात्मिक जगत को निरपेक्ष क्षेत्र बोला जाता है। वहां किसी तरह की ड्युअलिटी नहीं है, भेद नहीं है, भेदभाव नहीं है। इस भौतिक जगत को सापेक्ष जगत बोला जाता है, उसको निरपेक्ष जगत बोला जाता है। किंतु इन संबंधों के निरपेक्ष होने के उपरांत भी उनमें आध्यात्मिक अंतर होते हैं। अतः माधुर्य प्रेम के दिव्य संबंध, माधुर्य रस को सर्वोच्च पूर्णता माना जाता है। फिर भी जो है माधुर्य रस को सबसे सर्वोपरि माना गया है, तो गोपियों का जो भगवान के प्रति भाव है। अतएव मधुर रस कही तार नाम, स्वकिया पर किया भावे द्विविध संस्था। इसीलिए मैं इसे मधुर रस कहता हूँ। इसके भी दो विभाग हैं, स्वकिया अर्थात विवाहित तथा परकिया अर्थात अविवाहित प्रेम। विवाहित प्रेम उनका यानी भगवान का अपनी रानियों के साथ प्रेम, वो स्वकिया रस है। और परकिया अर्थात अविवाहित प्रेम, जो उन्होंने अ, मथुरा जाने से पहले जो लीलाएं की, वृंदावन में जो लीलाएं की। परकिया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इधारे अन्यत्र नहीं वास। परकिया मधुर भाव में
रस की अत्यधिक वृद्धि होती है। ऐसा प्रेम ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। और जो परकीय भाव है, अविवाहित प्रेम भगवान का, ये एकमात्र ब्रज में मिलता है। बाकी कहीं नहीं है। गोलोक वृंदावन में है या तो, या यहाँ जब भौम लीला करते हैं भगवान, तो यहाँ भी केवल अ, ब्रज में करते हैं। तो जो उनका विवाहित प्रेम है, भगवान का विवाहित प्रेम जो है द्वारिका में उनकी रानियों के साथ, उसी उसमें भी क्या है, ऐश्वर्य भाव होता है थोड़ा, सम्मान का भाव। लेकिन गोपियों के साथ ऐसा नहीं होता है। गोपियां कृष्ण को गाली भी दे देती है, लेकिन उनकी पत्नी उनको गाली नहीं दे सकती, है ना, वहां सम्मान का भाव होता है। तो दोनों में अंतर है। इसलिए एक को स्वकीय, एक को परकीय बताया गया है। ब्रजवधु गणेर ऐ भाव निरवधि, तार मध्य श्री राधाई भावेर अवधि। ये भाव ब्रज बालाओं में असीम है, किंतु उनमें भी यह श्री राधा में अपनी पूर्णता को प्राप्त है। जितनी ब्रज बालाएं हैं वो सभी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन उनमें भी जो सबसे टॉप मोस्ट नियर एंड डियर है वो श्रीमती राधा रानी है। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम, कृष्ण र माधुर्य रस आस्वाद कारण। उनका शुद्ध परिपक्व प्रेम अन्य सभी के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है। यानी राधा रानी का जो प्रेम है वो सबसे सर्वोपरि प्रेम है, सर्वोत्कृष्ट है, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है। अतएव से भाव अंगीकार करी, साधी लेन निज वांछा गौरांग श्री हरि। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने, जो साक्षात श्री हरि हैं, राधा के भावों को स्वीकार किया और इस तरह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। राधा रानी का भाव लेकर के आए थे श्री कृष्ण। क्यों आए थे? इन रसों का आस्वादन करने के लिए, कि राधा रानी को, श्री कृष्ण को जो रसास्वादन होता है, राधा रानी उनसे प्रेम करती है उससे, लेकिन राधा रानी को क्या आस्वादन होता है, उनको क्या रसास्वादन हो रहा है, इसको जानने के लिए राधा रानी का भाव लेकर आए। यह सबसे गुह्य जो है बात है, गुह्य कारण। भाव ग्रहण हेतु केल धर्म स्थापन, तार तार मुख्य हेतु कही सुन सर्वजन। उल्लास में प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण है, जिसके लिए वे प्रकट हुए, और उन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना की। अब मैं उस कारण की व्याख्या करूंगा, कृपया हर कोई सुने। अब जो है वो मुख्य बात बताने जा रहे हैं, सबसे गुह्य जो कारण है। कई भक्त तो छोड़ चुके हैं क्लास को, वो उनका दुर्भाग्य है। मूल हेतु आगे श्लोकेर केले आभास, एबे कही सही श्लोकेर अर्थ प्रकाश। इस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद, जिसमें भगवान के अवतार लेने के प्रमुख कारण का वर्णन हुआ है, अब मैं उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूंगा। कह रहे हैं कि उस श्लोक के विषय में संकेत, ऊपर वाले श्लोक में संकेत कर दिया है। संकेत क्या किया? कि उल्लास में प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण था, यह संकेत किया है। अब उसका विवरण करने जा रहे हैं आगे डिटेलिंग। एक श्लोक जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से लिया गया है, वो श्लोक पढ़ेंगे हम। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्ति स्मार्ट, एकात्मानवपि भुवि पुरा देह भेदम गतो तो चैतन्याख्यं प्रकटम मधुना, तद्वयं चेक्यमाप्तं राधा भावद्युति स्वलितं नौमि कृष्ण स्वरूपकम्। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति की दिव्य है। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार
भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक हैं, राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। आगे आएगा, एक ही हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया है। लेकिन अपने आप को श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट करते हैं, राधा और कृष्ण के रूप में। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप उन्हें श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे निजी, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद अ, पुरी में रहे थे, तो उनके साथ में स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो उनके निजी सचिव थे, उनकी डायरी के आधार पर ही चैतन्य चरितामृत लिखा गया। उन्होंने जो जो लिखा, सारी लीलाएं भगवान की, उनके आधार पर चैतन्य चरितामृत को लिखा गया। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। राधा कृष्ण वापस जो है संयुक्त हुए हैं, और संयुक्त रूप क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य। तो राधा रानी का भाव और अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्यों ने विलस रस आस्वादन करी। तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, एक आत्मा है लेकिन शरीर दो हैं। अन्यों ने विलस रस आस्वादन करी, राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। सेई दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते देही हेला एक ठाई। अब वे रसास्वादन हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट हुए हैं। इत्थि लागी आगे करी तार विवरण, यहाँ हेते है ये गौरीर महिमा कथन। अतएव मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा, उसी के वर्णन द्वारा भगवान चैतन्य की महिमा जानी जा सकेगी। तो सबसे पहले अब क्या करने जा रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? पहले राधा कृष्ण की स्थिति को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि हमें वो समझना जरूरी है। वो समझे बिना हम उनके प्रेम को, प्रेम व्यापार को नहीं समझ पाएंगे, हम अपराध करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की महिमा को भी नहीं समझ पाएंगे। राधिका है ने कृष्ण रे प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति हलादिनी नाम यहाँ। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की रूपांतर है, वे हलादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। राधा रानी जो है कौन है? यानी भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, उस प्रेम का प्रकट रूप है श्रीमती राधा रानी। प्रेम का फॉर्म भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, उस प्रेम का प्रकट रूप राधा रानी है। और वे उनकी हलादिनी शक्ति यानी उनको आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है। हलादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, हलादिनी रे द्वारा करे भक्तेर पोषण। जैसे शक्ति और शक्तिमान, शक्ति को कभी शक्तिमान से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे सूर्य है, सूर्य की शक्ति क्या है? उसका ताप और प्रकाश। तो ताप और प्रकाश को अगर अलग कर लें सूर्य से, तो सूर्य को अस्तित्व नहीं रहेगा, उसको कोई सूर्य कहेगा भी नहीं। तो उसकी शक्ति है ताप और प्रकाश प्रदान करना। उसी तरह से श्री कृष्ण की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। उनका जो प्रेम है श्री कृष्ण का, वो राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ है, उनकी हलादनी शक्ति। तो शक्ति को कभी शक्तिमान से अलग नहीं किया जा सकता है, ये कभी दो नहीं हो सकते, एक ही है। हम्म, लेकिन शक्ति शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान शक्तिमान है और शक्ति शक्ति है। फिर भी दोनों एक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। ये हलादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। ये हलादिनी शक्ति क्या करती है? श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और भक्तों को पोषण प्रदान करती है। भक्तों को पोषण कौन करता है? राधा रानी करती है। कृपा शक्ति, जो प्रमाणिक गुरु हैं,
प्रमाणिक गुरु, राधा रानी की कृपा शक्ति और बलराम जी का बल, ये दोनों के अवतार हैं। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप, सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप, एक ही चित्त शक्ति तार धरे तीन रूप। भगवान कृष्ण का शरीर शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंद से पूर्ण है, सच्चिद आनंदमय है। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति तीन रूपों में प्रकट होती है। भगवान की जो एक शक्ति है वो तीन रूपों में प्रकट होती है। क्या क्या रूप हैं आगे बता रहे हैं। आनंदान से हलादिनी, संदन, सदन से संधिनी, चिदन से संवित यार ज्ञान करी मानी। यानी आनंद अंश से हलादिनी, आनंद के अंश से हलादिनी शक्ति, और सद अंश से, सत से संधिनी शक्ति, और चित अंश से संवित शक्ति, यारे ज्ञान करी मानी। कह रहे हैं कि हलादिनी उनके आनंद का पक्ष है, और संधिनी उनके नित्य अस्तित्व का और संवित चित अंश का पक्ष है, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से तीनों शक्तियों के विषय में बताया गया है। तो हलादनी शक्ति है उनके आनंद अंश, आनंद का अंश है। इसमें बहुत लंबा थोड़ा तात्पर्य भी लिखा है रूपा जी ने। हलादिनी संधिनी संवित, संवित्या सर्व संस्थितो, हलादिनी संधिनी संवित क्या सर्व संस्थितो, हाथ ताप करी मिश्रा तुई नो गुण वर्जिते। इस श्लोक में इसकी डिटेलिंग आई है। क्या है कि हे प्रभु, आप सबके आश्रय हैं। हलादिनी, संधिनी तथा संवित, ये तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती है, किंतु सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाले भौतिक गुण आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं होते। तो हलादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति, इन तीनों की डिटेलिंग आगे आ रही है। संधि सार अंश शुद्ध सत्व नाम, भगवान रे सत्ता है यहाँ तक विश्राम। तो संधिनी शक्ति क्या काम करती है वो बता रहे हैं कि संधिनी शक्ति का सार अंश शुद्ध सत्व है। संधिनी शक्ति का सार अंश क्या है? शुद्ध सत्व। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। यानी भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व है, उनके आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व, सब कुछ किस पर निर्भर है? संधिनी शक्ति पर। संधिनी शक्ति जो है वो क्या है? सत, शाश्वतता, इटर्नल। तो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत जो है वो संधिनी शक्ति पर निर्भर है। फिर कह रहे हैं माता पिता स्थान ग्रह, सय्यासन आर ए सब कृष्ण सुत सत्व विकार। कृष्ण के माता पिता, धाम, ग्रह, सैया, आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर है। तो संधिनी शक्ति से ही विस्तार होकर के इनके जो सैया है, उनका धाम है, जो भी जो कुछ भी है आध्यात्मिक जगत में, वो पूरा आध्यात्मिक जगत और जितनी वैरायटी है वहां पर, वो सब कुछ संधिनी शक्ति का ही कमाल है। संधिनी शक्ति का विस्तार है, संधिनी शक्ति के कार्य हैं। कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संवित तेरे सार, ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। और संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव हैं। तो संवित शक्ति के विषय में बता रहे हैं। संवित शक्ति क्या करवाती है? ज्ञान करवाती है। भगवान के विषय में ज्ञान, उनके धाम के विषय में ज्ञान, उनकी लीलाओं के विषय में ज्ञान, ये सब ज्ञान करवाना संवित शक्ति का कार्य है। संधिनी शक्ति का कार्य है संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को क्रिएट करना, उसमें वैरायटी क्रिएट करना, ये जो है संधिनी शक्ति का कार्य है। और संवित शक्ति का कार्य है उनका ज्ञान करवाना, ये कार्य है संवित शक्ति का। हलादि निरसार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावे रे परस काष्ठा नाम महाभाव। हलादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का सार भाव है,
और भाव का चरम विकास महाभाव। तो हलादनी शक्ति का बता रहे हैं। हलादनी शक्ति का सार क्या है? भगवत प्रेम। कृष्ण प्रेम जो है वो है हलादनी शक्ति का कार्य। और भगवत प्रेम का सार भाव, सार क्या है? भाव। कौन सा भाव? माधुर्य भाव। भगवान से जो प्रेम है भक्तों का, वो भाव जो है वो किसका सार है? भगवत प्रेम का। और भाव का चरम विकास, जब भाव और विकसित होता है तो पहुंचता है महाभाव, जो राधा रानी में है। राधा रानी का जो भाव है भगवान के प्रति, इसको बोलते हैं महाभाव। उसकी बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग। तो हलादनी शक्ति से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके दो विभाग होते हैं। तात्पर्य रूपा जी बता रहे हैं, भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित प्रेम। हलादनी शक्ति श्री कृष्ण में प्रकट होती है और भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। यानी भगवान से जो कोई प्रेम करता है, तब भगवान उससे आकर्षित होते हैं। बिना प्रेम के आकर्षित नहीं होते हैं। चाहे हमारे में कितनी योग्यता क्यों न हो, हम कितने धनी हों, कुछ भी हों, भगवान केवल एक योग्यता से आकर्षित होते हैं, प्रेम से। केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है। किंतु जब यही आह्लादनी शक्ति बहिरंगा भौतिक शक्ति से मिश्रित होकर जीव से उत्पन्न होती है, तो वह कृष्ण को आकर्षित नहीं करती। जब वो प्रेम मिश्रित हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है भौतिक शक्ति के प्रभाव से, तब भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती। शुद्ध प्रेम ही भगवान को आकर्षित कर सकता है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है। यानी प्रेम का जो सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च विकसित भाव है, वो है महाभाव। तो महाभाव की मूर्त रूप है श्रीमती राधा रानी। वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान श्री कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी है। कृष्ण प्रेम भावित यारे, चितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ाए सहाय। उनका मन इंद्रियों तथा उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती हैं। हम लोग जो हैं भौतिक जगत में हैं, और भौतिक जगत में क्या है? हर ड्युअलिटी है यहाँ। यहाँ नाम और नामी एक नहीं है। किसी वस्तु का नाम और उस वस्तु का जो गुण है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे पानी है और पानी नाम में कोई समता नहीं है। हम पानी पानी करेंगे, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। पानी में जो गुण है, जो क्वालिटी है, पानी पीने से जो हमारी प्यास बुझती है, हमें जो आनंद आता है, जो सुख मिलता है, वो पानी नाम लेने से नहीं आता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। वहां पर नाम नामी एक है। भगवान में, उनकी लीलाओं में, उनके नाम में कोई अंतर नहीं। तो इस बात को हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, क्योंकि हम सब भौतिक प्लेटफॉर्म पर हैं। तो कह रहे हैं कि उनका मन, इंद्रियां था शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती है। जैसे बार बार कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण राधा, राधा रानी एक है, अलग अलग नहीं है। तो इस बात को हम नहीं समझ सकते कि यहाँ पे ऐसा होता नहीं है भौतिक जगत में। इसलिए हम कैसे समझे इस बात? समस्या ही है। इसलिए सूर्य प्रकाश का एग्जाम्पल देके समझाया जाता है। कृष्ण रे कायाय छे रस आस्वादन, क्रीड़ाए सहाय छे सुन विवरण। तो अब कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती है। ये आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण की जो प्रेमिकाएं हैं, राधा रानी हैं, उनकी सखियां हैं, वो किस तरह से उनको सहायता करती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, कल करेंगे ये क्लास आगे की, परसों। ठीक है, समय काफी हो चुका है। हरे कृष्णा।
श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्तों को धन्यवाद।